आज का कंसेप्ट है स्लाइडर्स। ठीक, स्लाइडर्स आपने कई बार देखा हुआ है, मैक्सिमम साइड में 90% साइड्स में स्लाइडर्स होते हैं। स्लाइडर्स मतलब इमेज स्लाइडर। ठीक, इमेज स्लाइडर वो घूमते रहते हैं, फ्रंट पेज पे रहते हैं नॉर्मली, जिससे साइड का लुक और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये स्लाइडर्स जो है ना, ये बनाने के लिए एक्चुअली अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, जैसे कि HTML, उसके अंदर CSS होता है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट होता है। कुछ कुछ स्लाइडर्स ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए jQuery का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जिनकी मदद से हम स्लाइडर्स बना सकते हैं। वैसे तो स्लाइडर बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, कुछ खास कंपनीज होती है जो सिर्फ स्लाइडर बनाने का ही काम करती है और दूसरी कंपनी को बेचती है। ठीक, कई बार हमें भी स्लाइडर की ज़रूरत होती है, तो हम ये बनाते नहीं बैठते। इनको बनाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अगर एक स्लाइडर अगर आप बनाते हो उसको, उसके लिए वो तो टेक्नोलॉजी ही अलग है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो स्लाइडर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको टेम्पलेट्स बताया था, टेम्पलेट्स फ्री भी होते हैं और पेड भी होते हैं, प्रीमियम होता है, उसी प्रकार से स्लाइडर्स भी है। कुछ फ्री स्लाइडर्स भी अवेलेबल है और कुछ पेड मतलब प्रीमियम स्लाइडर्स भी अवेलेबल है। तो हमें यही स्लाइडर्स का इस्तेमाल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर करना है। ओके, चलिए अब ये करना कैसे है, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, ये सिंपल है। नेट पे जाइए, स्लाइडर का कोड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक, गूगल पे जाते हैं अपन और वहाँ पे बस टाइप करना अपने स्लाइडर, स्लाइडर इन HTML, बस इतना टाइप किया मैंने। हाँ, आपको फ्री वर्ड लगाना तो आप फ्री वर्ड लगा सकते हैं। टाइप किया, अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार की साइट्स आई हुई है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्लाइडर प्रोवाइड करती है। जिस तरीके से मैंने टेम्पलेट के बारे में आपको समझाया था कि सारी चीज़ें फ्री नहीं होती, बराबर, तो वही चीज़ें इसमें भी लागू होती है। स्लाइडर्स आप किसी और वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है वो पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे वाव स्लाइडर करके एक साइट है, तो इसको ओपन करते हैं। देखो ये स्लाइडर करती है, देख रहे आप, है ना, बेहतरीन स्लाइडर है ये। ठीक है, और ऐसा कोडिंग थ्रू बनाना मतलब ये कोई आम बात नहीं है, वो बहुत टाइम लग जाता है इसके लिए। ऐसा स्किल मतलब बहुत स्किलफुल पर्सन का काम है ये। ठीक है, और ये अगर अपन बनाने को बैठे तो पहले तो अपने को वो टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, वो भी एकदम मास्टर लेवल पे, तब जाके अपन कहीं वो इस तरह के स्लाइडर बना सकते हैं। लेकिन कंपनीज में इतना टाइम नहीं रहता है। ठीक, मेन चीज़ होती है जो टास्क दिया उसको कंप्लीट करना, तुम ऐसे भी कंप्लीट करो। उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पे स्लाइडर्स अवेलेबल है, फ्री डाउनलोड्स वगैरह सब अवेलेबल है। आपके पास कोड भी है, आप चाहे तो कोड का भी इस्तेमाल करके कर सकते हो। ऐसे कई सारे स्लाइडर्स इस साइट पे अवेलेबल है। वैसी और बाकी भी साइट्स है, जैसे कि देखो यहाँ पे freefrontend.com, यहाँ देखो CSS स्लाइडर अवेलेबल है। उदाहरण के तौर पे देख लेते थोड़ा। देखो यहाँ पे भी स्लाइडर है, रिस्पॉन्सिव मतलब मोबाइल कंपेटेबल होता है, रिस्पॉन्सिव कम्युनिटी। ठीक है, दीज ऑल आर द स्लाइडर्स। अगर आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, मैं मेरी पहली वाली साइट पे वापस आता हूँ, जैसे कि ये। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सब कुछ फ्री में डाउनलोड मिल रहा है, करेक्ट, तो फिर परचेस करने की ज़रूरत क्या है।
परचेस करने की ज़रूरत ये है कि इसमें से कुछ स्लाइडर ऐसे है कि जो 1 महीने के लिए फ्री है, ठीक है, मतलब आप इस्तेमाल कर लोगे, वो 1 महीने चलेगा और लॉक हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर नहीं चलेगा वो, फिर उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा सामने वाली कंपनी को। तो ऐसे कई सारे स्लाइडर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बस आपको ढूंढना है, ठीक है। उसमें से साइट मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्लाइडर अवेलेबल है और जो तुम तुम्हारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने डाउनलोड भी किया उस साइट से। ये एक साइट है, साइट का नाम है menupool.com, ठीक है। इस साइट पे ये जो स्लाइडर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इनकी ये इमेजेस बदलने के लिए कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, मैंने आपको एक बार इमेज चेंज करके बताई थी वेब पेज की, तो उसमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, ये वाला ही स्लाइडर हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, स्टेप सिंपल है, उसको डाउनलोड कर लो। अब डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखो फ्री डाउनलोड करके ऑप्शन है, ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डेमोज, राइट, सोर्स कोड 8 डेमो, मतलब देखो ये पहला डेमो, ओके। देखो यहाँ पे नंबरिंग दिख रहा है आपको, मैंने 1 नंबर पे क्लिक किया, एक्चुअली इन्होंने 0 से स्टार्ट किया हुआ। ये यहाँ पे मतलब एक ही स्लाइडर में अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो दूसरे स्लाइडर पे क्लिक किया मैंने, सेकंड नंबर पे, ये दूसरा स्लाइडर है, मतलब है एक ही वो, लेकिन उसमें इफेक्ट मतलब डिजाइंस लेआउट्स जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्लिक करता हूँ तो तीसरा स्लाइडर मिल जाएगा आपको, देखिए ये तीसरा स्लाइडर है, ओके। तो इसमें से कोई भी स्लाइडर आप ले सकते हो। अब खास बात ये है इस साइट की, ये जो मैं यहाँ पे 8 स्लाइडर दिखा रहा है, आपने कोई भी फाइल डाउनलोड की ना तो आपको डायरेक्टली 8 स्लाइडर मिल जाते हैं, उसमें से आप चूज कर सकते हैं रन टाइम कि आपको कौन सा स्लाइडर वापस शो करना है, ठीक है। देखो करके बता देता हूँ, जैसे कि हमने ये फिक्स कर लिया कि ये वाला स्लाइडर हम यूज करने वाले हैं, ठीक। चलिए अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं, है यहाँ पे ऑप्शन, बस आप क्लिक कर दो। देखो ये जिप फाइल है, देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रही, जिप फाइल है। इस जिप फाइल के ऊपर जाते हैं, जब भी कोई टेम्पलेट डाउनलोड होता है, कोई कोड डाउनलोड होता है, वो जिप फाइल के अंदर होता है। आया यहाँ पे। अब एक काम करता हूँ, इस स्लाइडर को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कोई दूसरी जगह रख देता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी और पेस्ट, डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ मैं इसको। और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसमें सही में वैसे ही स्लाइडर है क्या, ठीक है। तो इस फाइल को डेस्कटॉप पे रखा, इसके अंदर स्लाइडर होगा तो इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो राइट क्लिक किया मैंने और एक्सट्रैक्ट हियर करके ऑप्शन है, मतलब वहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा वो। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चल रहा है, चलो कंप्लीट हो गया। अब देखो आपको ये दिख रहा है क्या, ये फोल्डर एक्स्ट्रा, ये फोल्डर मतलब आपका स्लाइडर वाला कोड है पूरा का पूरा, ठीक। जस्ट डबल क्लिक किया मैंने, इसके अंदर जाते हैं हम, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, कितनी तरह की फाइल है, आप ध्यान दो। कुछ HTML फाइल है,
करेक्ट। एक इमेज वाला फोल्डर है, एक थीम वाला फोल्डर है और एक जेनेरिक मतलब वो CSS वाला फोल्डर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को समझो, ये स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही है जैसा हम टेम्पलेट, कोई किसी का जब टेम्पलेट अपन डाउनलोड करते थे डिज़ाइन का, उसमें भी वैसा ही था, HTML फाइल अलग, CSS फाइल अलग, इमेज वाला फाइल अलग, यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, इमेजेस के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। किसी भी कोड को इस्तेमाल करने के लिए उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर जगह कॉपी पेस्ट करके फ़ायदा नहीं, कॉपी पेस्ट करने के लिए दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, ठीक है। इमेजेस के अंदर देख लेते कि क्या क्या है अपने पास। देखो इतनी सारी चीज़ें इमेजेस के अंदर। ये देख के आप लोगों को क्या लग रहा है? ये इमेजेस देखी हुई है आप लोगों ने कहीं? ये इमेजेस कहाँ है? ये इमेजेस स्लाइडर के अंदर दिख रही है, राइट। इसका मतलब ये है, भले ये इमेजेस कार्टून टाइप है, राइट, ये इमेजेस अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्टली शूट नहीं करेगी, तुमको इसको बदलना पड़ेगा। लेकिन बदलने के लिए तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये इमेज जहाँ पे है, जिस नाम से है, उसी नाम से किसी और इमेज को हम रिप्लेस अगर कर दें तो हमारे स्लाइडर के अंदर जो इमेजेस चाहिए वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब ध्यान में रखना कि यहाँ पे कुछ तो भी चेंज करना पड़ेगा अपने। ओके, उसके बाद में मैं बैक आता हूँ। दूसरा फोल्डर है थीम वाला। थीम वाले फोल्डर के अंदर क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कितने डेमोज है? 8 डेमोज है, ठीक है। थीम वाले फोल्डर के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। कुछ दिख रहा है आपको? थीम वाले फोल्डर के अंदर 8 अलग अलग फोल्डर्स दिख रहे हैं, राइट। थीम वाले फोल्डर के अंदर 8 अलग अलग फोल्डर दिख रहे हैं। अब ये फोल्डर है क्या? इसमें से हर एक फोल्डर एक एक स्लाइडर को रिप्रेजेंट करता है। अपने पास 8 स्लाइडर है, बराबर। उसमें से एक एक स्लाइडर का लुक जो है वो इन फोल्डर्स के ऊपर डिपेंड होगा, इनके अंदर कुछ तो भी होगा। देखो उदाहरण के तौर पे वापस जाता हूं मैं। डेमो 1 है, उसको मैं ओपन करता हूं, सिर्फ डबल क्लिक किया, चलिए डेमो 1 को डबल क्लिक किया मैंने और ये यहाँ पे देखिए है ये स्लाइडर, ओके। और यही तो स्लाइडर चाहिए ना अपने को। अच्छा, ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे जो लिखा हुआ है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है? हमें चाहिए हमारा स्लाइडर, करेक्ट है, ठीक। और ऐसे ही बाकी भी हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, दीज ऑल आर द स्लाइडर्स, ओके। हाँ, इसमें से तुमको कौन सा वाला स्लाइडर चाहिए वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे सपोज मैंने डेमो नंबर 8 पे डबल क्लिक किया, ये है डेमो नंबर 8 का स्लाइडर, ओके। हर स्लाइडर में अलग अलग इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये सभी इफेक्ट्स कहीं से लोड हो रहे होंगे, इसके लिए कोड लिखा गया होगा। इन सभी का कोड मौजूद है उस थीम वाले फोल्डर के अंदर। पहला स्लाइडर तो थीम के अंदर का पहला फोल्डर, ओके। दूसरा स्लाइडर तो थीम के अंदर का दूसरा फोल्डर, ये कनेक्टेड होंगे। देखो पहले फोल्डर के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं तो इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। क्या क्या दिख रहा है तुमको? एक इमेज है, बुलेट है छोटा सा, एक JS इमेज स्लाइडर नाम की CSS फाइल है, और एक JS इमेज स्लाइडर नाम से JS फाइल है, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल है। मतलब तुम्हारा जो पहला वाला स्लाइडर है उसकी इमेजेस नाम के फोल्डर में है, और उसके लिए लगने वाली CSS एंड JS फाइल मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल थीम नाम के फोल्डर में है, ओके। और इसमें एक एक्स्ट्रा जेनेरिक नाम की CSS फाइल है। तो इससे मुझे इसका स्ट्रक्चर समझ में आया हुआ है कि ये कैसे काम करता है। उदाहरण के तौर पे देखो, ये जो बाकी के हैं मतलब डेमो 1, डेमो 2, अब डेमो 2 से लेकर डेमो 8 जो है वो पूरे के पूरे ऑप्शनल है। तुम्हारे पास 8 स्लाइडर दिए गए हैं, तुम इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
तुम चाहो तो 8 के 8 स्लाइडर तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे तुम्हारा प्रोजेक्ट का साइज बढ़ जाएगा। मतलब कोई फाइल ऐड करने में कोई फायदा नहीं है, राइट। ठीक है, अब इससे ये समझ में आया मुझे कि डेमो 1 जो है ये इंपॉर्टेंट फाइल है जिसके अंदर मेरा स्लाइडर है। इस स्लाइडर, इसके अंदर का स्लाइडर मुझे चाहिए, इसका मतलब ये फाइल अपने को प्रोजेक्ट में लेनी पड़ेगी। ये फाइल कनेक्टेड है बाकी चीज़ों से भी, मतलब इमेजेस में भी और थीम्स में भी और इस जेनेरिक में भी। तो अब मेरे पास ऑप्शन है, इनको कॉपी पेस्ट करना है मुझे प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो कोई स्पेसिफिक चीज़ भी उठा सकता हूँ, ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब अपने एक्सपीरियंस के ऊपर से आप लोगों ने जितना भी सीखा उसमें से आपको ये पता है कि अगर इन चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो तुम्हें ये मालूम है कि तुम कोई भी चीज़ कहीं पे भी नहीं रख सकते। हर प्रकार की फाइल ऐड करने का अपनी एक जगह है, तरीका है, ठीक है। चलो तुम बताओ, तुमने इससे पहले टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट किया था, राइट, तुमको उसका एक्सपीरियंस है। तुम्हारे ख्याल से इसमें से कौन सी फाइल उठानी चाहिए और कहाँ रखनी चाहिए? बराबर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बता सकता है? CSS वाला उसमें डालनी है। बराबर है। इसका रूल ऐसा था, जो HTML वाली फाइल है वो टेम्पलेट्स के अंदर डाला करते हैं और बाकी बची जितनी भी सपोर्टिव फाइल्स है उसमें इमेजेस, CSS की फाइल और जो कुछ भी है वो फाइल सभी के सभी फाइल किसके अंदर आई? स्टैटिक फोल्डर के अंदर आई। बराबर, स्टैटिक, करेक्ट। तो फिर करें, चलिए बताइए मैंने क्या करना चाहिए। अभी मुझे स्लाइडर नंबर 1 चाहिए और इतना तो क्लियर है कि स्लाइडर नंबर 1 डेमो 1 नाम की फाइल में है, बराबर। तो डेमो 1 को उठा लेता हूँ, ठीक है। डेमो 1 को कॉपी किया और कहा टेम्पलेट वाले फोल्डर के अंदर। टेम्पलेट वाले फोल्डर के अंदर ये है यहाँ पे टेम्पलेट फोल्डर। क्या करना पड़ेगा? पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। राइट क्लिक किया टेम्पलेट के ऊपर और पेस्ट। ऐसा कुछ एक डायलॉग बॉक्स आया, आपने ओके कर देना उसको। इतना बोलते से क्या हो जाएगा, टेम्पलेट के अंदर वो डेमो वाली फाइल दिखनी चाहिए। देखिए दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आप क्या चाहिए? उसकी सपोर्टिव फाइल उठा लेना है। तरीका बड़ा ही आसान है। सपोर्टिव फाइल कहाँ पे करना है? कॉपी पेस्ट स्टैटिक फोल्डर के अंदर, ठीक। तो क्या करोगे, वापस आया स्लाइडर में, क्या क्या चाहिए? इमेजेस नाम का फोल्डर चाहिए, थीम नाम का फोल्डर चाहिए और ये जेनेरिक करके फोल्डर चाहिए। राइट क्लिक एंड कॉपी। कहाँ पे? स्टैटिक फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना। वापस जाता हूँ, स्टैटिक फोल्डर है। अब यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, इमेजेस नाम का फोल्डर पहले से प्रेजेंट है। ये इमेजेस नाम का फोल्डर टेम्पलेट जब तुमने डाउनलोड किया था तब का है, राइट, मतलब पुराना वाला डिज़ाइन जब अपने लिया था तब का है। और अब तुम फिर से इमेजेस नाम का फोल्डर पेस्ट करने वाले हो, ऐसे समय पे ये रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। मतलब इसके पहले की फाइल, अभी आई हुई फाइल जो है मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई सेम नाम से हो तो वो रिप्लेस हो जाएगी और सेम नाम से नहीं हो तो वो एक ही फोल्डर के अंदर आ जाएगी, ठीक। ओके, तो क्या करना है, स्टैटिक के अंदर राइट क्लिक
एंड पेस्ट, ये ऐसा कुछ तो भी आएगा और ओके कर देना आपको। ठीक है, फर्क देखिए, जूम करता हूं स्टैटिक को, फर्क दिख रहा है। इमेजेस जो है वो एक ही रहा, क्योंकि पहले से भी इमेजेस था और अभी कॉपी पेस्ट करने के बाद भी इमेजेस है, तो वो क्या हो गया होगा, मर्ज हो गया होगा। ठीक है, दूसरा थीम्स नाम का फोल्डर आया। ठीक, तीसरा जेनेरिक वाली फाइल आई, और ये बाकी तो जैसा पहले था वैसे ही है। अच्छा, और एक चीज, थीम्स के अंदर मैं जरा जाता हूँ, उसको एक्सपांड करता हूँ। थीम्स के अंदर कितने फोल्डर आए, 8 फोल्डर आए, राइट। अब मुझे बताओ इसमें से अपने काम का फोल्डर कौन सा है, 1 ही है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पहले वाली फाइल जो है पहले वाले फोल्डर से रिलेटेड है। अब आप ये बोलो कि सर आपको कैसे पता चला, एक्चुअली मैंने इसका कोड इससे पहले देखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता है वो। अब आपको ये करना पड़ेगा कि बाकी जो फोल्डर्स एक्स्ट्रा आए हुए हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप उन्हें रहने दो वैसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हो, फोल्डर किसी से लिंक नहीं है, आप चाहो तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। बेवजह क्यों अपने अपना मेमोरी यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, डिलीट कर देते। तो आपके पास ऑप्शन है कि उनको डिलीट भी कर सकते हो। सिलेक्ट किया मैंने और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। पूछ रहा है डिलीट करना है क्या, हाँ डिलीट करना है, डिलीट, तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे जैसा चाहिए था ये ठीक वैसा ही हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा जो पहला वाला पेज है वो है index.html, और हमारे पहले वाले पेज के ऊपर स्लाइडर चाहिए मुझे, सही है। ठीक है, तो स्लाइडर चाहिए अपने को। एक काम करते हैं, पहले स्लाइडर कैसे दिख रहा है वो तो देख लेते हैं। ओके, अब देखो, अगर मैं इस स्लाइडर को रन करूंगा तो तुम्हें भी मालूम है कि ये रन होने वाला नहीं है, demo1.html। अच्छा, बाहर अगर रन किया तो रन होगा, क्यों, क्योंकि ये इससे लिंक है प्रॉपर। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आपने उसके HTML की फाइल अलग फोल्डर के अंदर है, CSS वाली फाइल अलग ही फोल्डर के अंदर है, तो पाथ चेंज हो गए उनके, तो वो रन नहीं होगा अगर रन करने की कोशिश भी करोगे तो। देखो, ये demo.html फाइल है, अगर इसको आपने बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के ऊपर रन करने की कोशिश की, ये रन नहीं हो रहा क्योंकि उसकी CSS फाइल लिंक नहीं है। ठीक है, इसके कोड को देखते हैं, कौन सी वाली फाइल है वो, demo1.html। देखो demo1.html ओपन ही है आपके सामने, इसके अंदर काफी सारा कोड है, बराबर। अब आपने इसका एक डेमो तो देखा ही हुआ है कि भाई ये एक स्लाइडर है करके, मैंने जब इसको डबल क्लिक किया था तब स्लाइडर दिख रहा था आपको, करेक्ट। देखो ये पुराना वाला डेमो है इसका, और ये काम भी कर रहा है प्रॉपर, और ये वाला पेज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजेंट भी है। हमें सिर्फ एक चीज करनी है, ये पूरे के पूरे कोड की जरूरत है क्या तुमको, नहीं, तुम्हें सिर्फ ये स्लाइडर चाहिए इतना, तो तुम्हें इसके अंदर का कोड ढूंढना पड़ेगा ना, और वो कोड निकाल के तुम्हें तुम्हारे पेज के अंदर डालना पड़ेगा। ऐसा अगर कर दिया तो ये हो गया, स्लाइडर आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी कोई HTML का पेज ऐसा सुंदर दिखता है तो उसमें CSS, जावास्क्रिप्ट ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए हुए रहते हैं। तो आपको इतना तो नॉलेज होगा ही अभी कि भाई ये CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करते हैं, राइट। तो ऐड कहाँ पे होती है, हेडर फाइल के अंदर होती है। उसी प्रकार से ये जो demo1.html फाइल है, इसके अंदर भी CSS फाइल के पाथ होंगे। ठीक है, अब जरा कोड को देख लेते हैं। देखो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये 3 लाइन देखिए क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये CSS का पाथ कहाँ से आ रहा है, थीम नाम के फोल्डर के अंदर से आ रहा है, और उसके बाद में JS फाइल का कहाँ से आ रहा है, वो भी थीम नाम के फोल्डर के अंदर से आ रहा है।
जेनेरिक फाइल इसी पाथ के ऊपर से आ रहा है, राइट। ये 3 फाइल या ये 3 लाइंस यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए आपका स्लाइडर बराबर काम कर रहा है, ठीक। दूसरी बात, स्लाइडर का कोड, अब मैंने आपको एक इंस्पेक्ट नाम का टेक्निक बताया था जिससे हम कोड फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका कोड कहाँ पे होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, जहाँ का कोड चाहिए वहाँ पे राइट क्लिक करो और वहाँ पे इंस्पेक्ट करो, तो वो उसका डिवीजन कौन सा होगा, कौन सा उनका कोड क्या होगा, वो पूरा लिख के आ जाता है। देखिए अब चलिए यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे सिर्फ स्लाइडर फ्रेम कैसे करके उसके अंदर कोई जो भी टैग है उसके ऊपर क्लिक किया हुआ है तो बराबर उतना ही पार्ट सिलेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उतना कोड जो है वो स्लाइडर वाला है, राइट। कैसे पहचाना, देखो बाकी भी ऑप्शंस है वहाँ पे, लेकिन माउस मूव करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि बाकी की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे सिर्फ स्लाइडर चाहिए, तो उसके अंदर का कोड ढूंढना है। देखो बराबर अब मैं रुक जाऊँ, जहाँ पे मेरा माउस है वो है स्लाइडर फ्रेम लिखा हुआ वहाँ पे, और उसने बराबर स्लाइडर सिलेक्ट किया हुआ है, दिख रहा है। ये अगर टैग मैंने पूरा का पूरा कॉपी करके मुझे जहाँ चाहिए अगर मैंने वहाँ पे पेस्ट किया तो स्लाइडर आ सकते हैं, ठीक है। और स्लाइडर का कोड कॉपी पेस्ट करने के बाद वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा, उसके रिलेटेड HTML CSS फाइल जो इस्तेमाल हुई है, जावास्क्रिप्ट की फाइल जो इस्तेमाल की हुई है, उनके भी पाथ मुझे मेरे उस पेज के अंदर ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है। डन, ठीक, उठा लेते फिर अभी, ओके। अब वापस कोडिंग में जाते हैं। मैंने सिर्फ ये ढूंढा कि मेरे काम का कोड कहाँ पे है, ठीक है। चलिए कहाँ पे है, क्या लिखा था याद है आपको, स्लाइडर फ्रेम लिखा हुआ था, दिख रहा है कि यहाँ पे स्लाइडर फ्रेम। इसको अगर आपने कोलैप्स किया तो बराबर उतना ही पार्ट आएगा, देखो ये है वो पूरा का पूरा, क्लिक किया मतलब ये लाइन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक स्लाइडर है, ओके। और अगर आपने जरा कोड के ऊपर ध्यान दिया तो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे इमेजेस है, इमेज ये दिख रहा है आपको, स्लाइडर इमेज 2 3 4 5, करेक्ट, यही तो इमेजेस है, वो पलट रही है, मतलब यही स्लाइडर का कोड है। अब करना सिर्फ क्या है, इस कोड को निकाल के कहाँ पे डालना है आपको, अपने इंडेक्स फाइल पे डालना है, ताकि वहाँ पे मैं मेरा स्लाइडर ला सकूँ, ठीक, सिंपल है। यहाँ से कॉपी किया, और कहाँ डालना है, इंडेक्स पेज के ऊपर। चलो इंडेक्स पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आए। अब आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही होंगी कि इंडेक्स पेज के ऊपर अपन ने हेडर लगाया हुआ है, ठीक है, और बाकी जो पार्ट है वो अपना पेज वाला पार्ट है। अब स्लाइडर इंडेक्स के ऊपर कहाँ पे डालना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। अच्छा, और एक चीज़, स्लाइडर मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पेज के ऊपर ही चाहिए, अबाउट अस, सर्विसेज, उधर नहीं जाना है अपने को, ठीक है। तो पहले इंडेक्स वाला पेज देख लेते हैं। इंडेक्स वाला पेज, इसमें ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है ऐसा कुछ तो नहीं। अब मुझे बताओ इसकी ज़रूरत है क्या अपने को, ये इतना सब कुछ लिखा हुआ है, ज़रूरत है क्या तुमको, नहीं, खाली कर देते इसको, बराबर। चलो पहले तो इनको निकाल देते हैं, क्लियर कर देते हैं। चलो क्लियर कर देते, कैसे, ये लास्ट टाइम भी किया था हमने, आपको अगर याद होगा तो। ये है आपका इंडेक्स पेज, और मुझे याद है कि ये अपन ने ऐसा निकाल दिया था यहाँ से, 3 पोस्ट निकाल दिया, सेव किया, और रन करके देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद जस्ट मैंने रिफ्रेश किया, इंडेक्स पेज दिख रहा है मेरा, ब्लैंक है, बराबर। ऐसा ही तो चाहिए था मुझे, मैंने ब्लैंक इसलिए किया है ताकि मैं मेरा स्लाइडर उसके अंदर ऐड करूँ, बराबर। चलिए जगह बन गई है। अब क्या करना पड़ेगा, तुमने जो कोड कॉपी करके रखा हुआ है उसको वहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे आए, सिर्फ आपको अपना वाला कोड पेस्ट ही करना है, ठीक।
जगह बना देता हूँ और मेरा वाला कोड मैं पेस्ट करता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड पेस्ट, तो मेरा कोड आ गया स्लाइडर का, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा स्लाइडर का कोड है। अब मैं ये काम करता है क्या देख लेता हूँ। क्या लगता है तुमको काम करेगा ये नहीं करेगा काम। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने पाथ ही तो नहीं दिया उसको, तुमने कोड उठाया सिर्फ, देख लेते कैसा दिखता है। अब जाहिर से बात है कि वो प्रॉपर नहीं दिखने वाला। रिफ्रेश किया सिर्फ मैंने, देखो कुछ वहां पे डेटा आया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ये इमेजेस का आइकॉन वगैरह, राइट। ये क्या है, वो तुम्हारा स्लाइडर वाला कोड है, जितना एग्जीक्यूट हो सकता है उसने कर दिया, जो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक कर दे उसको, क्या करना पड़ेगा तुम खुद सोचो, क्या क्या रह गया। जो कोड तुमने उठाया वो कोड इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उस फाइल के अंदर, मतलब डेमो1 नाम की फाइल के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड है और वो भी हेडर में प्रेजेंट है। तो फिर तुमको भी वैसा कोड कॉपी करके इस पेज के हेडर में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे जाना पड़ेगा। हेडर वाला कोड चाहिए तुमको डेमो का, तो demo1.html में जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये स्लाइडर का कोड तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बराबर। चलिए वहाँ पे जाते पहले, हाँ यहाँ पे आए, इसका ये है, ये प्रॉपर काम कर रहा है, इसका प्रूफ अपन ने देखा हुआ है। ये प्रॉपर काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ये 3 जो लाइन्स है वो उसके हेडर में प्रेजेंट है, जिससे उसको पाथ मिल रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये यहाँ से कॉपी किया और कहाँ पे डालना है, कहाँ पे डालना पड़ेगा। इंडेक्स फाइल के अंदर मैं जाता हूँ और इसके हेडर में चाहिए, बराबर। लेकिन अब तुमको याद आ रहा होगा इसका हेडर यहाँ पे है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने कहा लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि ऐसा कोड लिखना था कि एक जगह चेंज किया तो सब जगह चेंज होना चाहिए, इसलिए तुमने header1.html नाम की फाइल बनाई थी। अब क्या करना है, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, हेडर में डालना है, मतलब header.html जो फाइल है उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो ये है header.html और इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये कोड पहले से मौजूद है, अब इसके अंदर प्रीवियस कोड होगा, दिख रहा है क्या आपको, है यहाँ पे, यह अपन ने बनाई, मतलब अपना जो डिजाइन है उसका CSS फाइल है, उसके ठीक नीचे जगह बना दो फिर, किसके लिए, अपने वाले कोड के लिए। चलो, और यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ मेरा स्लाइडर वाले सभी सपोर्टिव फाइल को, पेस्ट आया। आपको अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि इतना बड़ा कोड काय का है, तो तुम कमेंट डाल सकते हो, मैंने तुमको समझाया कमेंट कैसे डालते हो। अगर ये 3 लाइन स्लाइडर वाली है और मुझे लग रहा है कि मुझे कंफ्यूजन हो सकता है आगे, तो मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा, कमेंट ऐसे डालते हैं, देखो लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डैश, और उसके बाद में जो लिखोगे वो ये है स्लाइडर CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ठीक है, स्लाइडर CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल, और कमेंट को पूरा कर देते हैं 2 डैश, ठीक है, और एंगुलर ब्रैकेट से, ठीक है। ये मेरा कमेंट है, सिर्फ सेव किया। अब देखते कुछ फर्क गिरता है क्या। चलिए रन करके देखते हैं। कुछ फर्क दिखा क्या तुमको? नहीं दिखा। क्यों नहीं? एग्जैक्टली प्रॉपर पाथ नहीं मिल रहे उसको। अच्छा, क्यों नहीं मिल रहे प्रॉपर पाथ? तुमको ये पता है कि सभी के सभी चीजें तुमने कहाँ पे कॉपी करके रखी, स्टैटिक नाम के फोल्डर के अंदर, बराबर। तो उसको पाथ नहीं मिल रहे होंगे ना, पाथ दे देते हैं बराबर से। चलिए कहाँ पे, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको समझाया था कि हाँ, जो तुम्हारा मेन पाथ रहता है उसके आगे सिर्फ फोल्डर का नाम लिख लो, लेकिन फोल्डर का नाम, स्टैटिक फोल्डर का नाम लिखने का भी तरीका है। याद है आपको तरीका? स्लैश स्टैटिक स्लैश, राइट। और ऐसा कितनी जगह करना पड़ेगा मुझे?
3 जगह करना है। ये पहला, फिर से स्लैश स्टैटिक स्लैश दूसरा, और ये जेनेरिक जो है वो भी स्लैश स्टैटिक स्लैश। डन, सेव। अब पाथ मिल जाएंगे उसको। वापस आया, चेक कर लेते। देखो मैं जब भी कोई चेंज करता हूं मैं चेक कर लेता हूं, ताकि हम ये डिसाइड कर सके हम सही राह पे जा रहे कि नहीं जा रहे। चलिए, कुछ तो भी स्लाइडर जैसे आ रहा है, राइट? मतलब एटलीस्ट उसका, हाँ, कि वहां पे स्लाइडर है ऐसा तो समझ में आ रहा है। अच्छा, वो घूम ही रहा है क्योंकि उसको इमेज नहीं मिल रही, इमेज नहीं मिल रही। अब तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, इमेज क्यों नहीं मिल रही होगी उसको? एग्जैक्टली, इमेज का कोड कहाँ पे है? इमेजेस, हाँ, इमेजेस सभी इमेजेस में प्रेजेंट है। तुम लोगों ने अभी जो पाथ दिया वो CSS फाइल का है, जावास्क्रिप्ट फाइल का है, लेकिन ओरिजिनली इमेज का जो पाथ लिखा गया है वो कोड के अंदर लिखा होगा ना। जो स्लाइडर, हाँ, जो इंडेक्स डॉट के अंदर अपन ने पेस्ट किया वो उसके अंदर होगा ना वो। तो देख लेते हैं, वापस जाते हैं। कहाँ पे जाना है? इंडेक्स के अंदर, क्योंकि तुम लोगों ने जो कोड कॉपी पेस्ट किया हुआ है स्लाइडर का वो ये था, करेक्ट है? इसके अंदर इमेजेस देखो कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे। और तुमको तो मालूम है तुमने इमेजेस कॉपी पेस्ट की हुई, लेकिन किधर? स्टैटिक फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे है क्या? स्टैटिक वर्ड लिखा हुआ नहीं, इसलिए उसको मिल नहीं रहा। उसको बताना पड़ेगा ना। फिर कैसे बताओगे? स्लैश स्टैटिक स्लैश स्टैटिक स्लैश, बराबर। ऐसा ही जितनी भी इमेजेस हैं उन हर जगह पे मुझे वो करना पड़ेगा, पेस्ट। जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, सेव किया, रन करके देखते हैं आते कि नहीं तो इमेजेस। चलिए रन करते हैं, राइट, रिफ्रेश कर। चलो स्लाइडर आया, समझाइए कैसे किया। हम बहुत सी जगहों पे जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक, तो उसको मतलब वो स्टेप ध्यान रखो। अच्छा, स्लाइडर तो आ गया। एक्चुअली स्लाइडर बाय डिफॉल्ट जितनी साइज का है वो उतना का उतना आ गया, क्योंकि तुमने साइज मैनेजमेंट किया कहाँ पे? कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, स्लाइडर आ गया। लेकिन तुम्हारे ध्यान में आया होगा कि यहाँ पे देखो स्लाइडर ना थोड़ा सा उसके जो डिवीजन है उसके बाहर चला गया है। यहाँ पे देखो फर्क दिख रहा होगा आपको। ओके, तो तुम स्लाइडर की हाइट विड्थ कम कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे हाइट विड्थ कैसे कम किया जा सकता है? देखो, ये जो इसके लिए जो कोड होगा ये CSS फाइल के अंदर लिखा होगा, ठीक है। तुमको वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे ढूंढेंगे, ध्यान दीजिए। इस कोड को देखो, ये वो कोड है जिसके वजह से वो स्लाइडर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये अलग अलग डिविजन्स है, राइट। स्लाइडर फ्रेम, स्लाइडर, दीज आर द डिविजन्स। इनके लिए कोड तो लिखा गया होगा कि नहीं? अब तुमको क्या करना है, सिर्फ उसके हाइट एंड विड्थ के बारे में कुछ लिखा है या नहीं ये पता करना है। तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये डिविजन्स जो है इससे रिलेटेड जो CSS फाइल है उसके अंदर उसका कोड होगा, वैसे ढूंढो, या फिर मुश्किल जा रहा होगा तो फिर इंस्पेक्ट कर लो। एक काम करता हूं मैं, इंस्पेक्ट कर लेता हूं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। देखो हेड के अंदर, सॉरी बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर रैपर के अंदर नीचे आते हैं। हाँ, ये है पेज अपना। पेज को अपन एक्सपांड करते जा रहे हैं, मैं वो कोड को ढूंढ रहा हूँ, इसके अंदर जो जो है वो एक्सपांड करते जाओ। और ये आया स्लाइडर, दिख रहा है, साइड बार है, सॉरी वो साइड बार है, कंटेंट के अंदर है यहाँ, ये आया स्लाइडर। ओके, जरा मैं उधर जूम करता हूँ, देखो बराबर स्लाइडर सिलेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। जब तुम वहां पे क्लिक करते हो ना, उससे रिलेटेड जो कोड होगा वो नीचे आता ही आता है। आपको कहीं हाइट विड्थ जैसा दिख रहा है क्या? विड्थ है, मतलब विड्थ जो है वो 700 है
और आपको यहाँ से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि 700 की वजह से क्या हो रहा है, वो बाहर जा रहा है। तुमने अगर वो कम करके देखा तो हो सकता है अंदर आ जाए वो एक काम करते। अब ये टेस्टिंग तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट रियल टाइम कोड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमको ये नहीं मालूम कि ये कोड काम करता है या नहीं। यहाँ पे साइज कम करने के बाद काम करेगा या नहीं ये थोड़ी पता है तुमको, तो टेस्ट कर सकते तुम। यहाँ पे की हुई टेस्ट टेम्परेरी होती है, वो सिर्फ तुम्हें रन वहाँ के वहाँ दिखेगी, लेकिन ओरिजिनली नहीं होगा जब तक कि तुम कोड में चेंज नहीं करते। इसका फ़ायदा ये है कि मुझे कोड में कहाँ पे चेंज करना चाहिए ये मुझे यहीं से समझ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। अभी स्लाइडर फ्रेम करके डिवीजन है, अगर मैंने वहाँ पे क्लिक किया, देखो क्लिक किया, और इसका साइज मैं कम करके देखता हूँ, मैं मैन्युअली कम कर सकता हूँ इसका साइज। 700 था, 650 कर देता हूँ। ठीक है, और 650 करने के बाद देखो यहाँ पे कम होता क्या वो देख लेते हैं। और कम कर देते हैं, 600 कर देते हैं। अब देखो मैंने 500 किया सिर्फ, अब वो इधर से सरक रहा। ठीक है, फिर से राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, देखो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये भी लिख के आता है कि ये कोड कहाँ पे प्रेजेंट है, स्लाइडर फ्रेम, ये कोड कहाँ पे है, JS इमेज स्लाइडर नाम की फाइल है .css, और लाइन नंबर क्या है 7। और देखो माउस अगर मूव करने के बाद में उसका पाथ भी आता है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर है, थीम्स के अंदर 1 नाम का फोल्डर है बराबर, और उसमें JS इमेज है, ऐसा वहाँ पे लिख के आया हुआ है। चेक कर लेते। चलिए यहाँ पे जाते हैं, कौन सा है, थीम वाला फोल्डर है, उसमें 1 नाम का फोल्डर है, उसमें JS में स्लाइडर है। जस्ट मैंने डबल क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है। स्लाइडर फ्रेम 700, और उसके अंदर देखो यहाँ पे स्लाइडर करके, ये देखो यहाँ पे 700 एंड हाइड भी है। राइट, एक काम करते हैं, अगर मैंने इसको कम करके देखा तो करके देखते ना, 700 था, 600 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, हाइट वैसे के वैसे रहने देता हूँ। सेव किया, चेंज करके देखते हैं, बस रिफ्रेश कर। अब यहाँ पे ऐसा है, जितना साइज तुमने उस डिवीजन का बनाया उतनी साइज की इमेज भी करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कोई चेंज करना है तो उतनी साइज की इमेज भी चाहिए, क्योंकि रियलिटी में इमेज बड़ी होगी वो। ठीक है, तो वहाँ पे दिखेगा नहीं, असर नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक, और ये भी 600 अगर करता हूँ, देखो दोनों ही 600 किया। हो गया एडजस्ट। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हम एक ही ब्राउज़र में बार बार काम करते हैं, सिस्टम कैच प्रीवियस आउटपुट जो है कैच करके रखती है, हिस्ट्री कैच करके रखती है, तो उसको वो क्लियर नहीं कर पाती। देखो यहाँ पे सेम कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे साइज़ कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉपी किया और दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके देखा। जब आपको ऐसा लगे कि भाई हम जो चेंज कर रहे हैं उससे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम ने हिस्ट्री कैच करके रखी, उसको एक तो क्लियर करो, मतलब ब्राउज़र हिस्ट्री एक तो क्लियर करो, या फिर दूसरे वाले ब्राउज़र में ओपन कर लो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। देखो मुझे तो भी ऐसा लग रहा है कि अभी स्लाइडर मेरा बैठ गया प्रॉपर, करेक्ट है। अब बस करना ही क्या है, इमेज ही चेंज करना है। तो आप सभी लोगों को मालूम है ये चीज़, अगर आपने फोल्डर में जाके अगर इमेज के नाम और इमेज को प्रॉपर असाइन किया तो यहाँ पे इमेजेस भी चेंज हो जाएगी। ठीक, अब ये काम आपका है। ठीक है, आपको ये चीज़ करनी है। अच्छा मुझे बताइए, स्लाइडर समझा आप लोगों को? ओके, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही।
आपको ये चीज़ करके देखेंगे, ठीक है। कुछ दिक्कत रही तो मुझे बताइएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखते सर हैं। जी